अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन, जिला परिषद के, जिला विकास परिषद के इलेक्शन पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहली बार नीचे पंचायतों तक 3 टायर सिस्टम ठीक से लागू हुआ है। 370 और 35A की आड़ में पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा हुआ था। कहाँ रुक जाता था, क्या रुक जाता था। विकास नहीं, पैसा जेब में चला जाता था। बहुत कुछ चल रहा था। पाप का घड़ा जब भर गया, पूरी तरह से भर गया, 370-35A के बाद पहली बार लोगों को लगा कि हम एक बहुत बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हमारा भी कोई पार्टिसिपेशन है, हमारी भी कोई भागीदारी है। अभी कुछ दिन पूर्व ये संपन्न हुए जिला विकास परिषद के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कस्बों और शहरों के। ये जिस प्रकार से संपन्न हुए हैं, पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पोलिंग, वोटिंग, पहली बार उनको लगा कि हमारा भी कुछ इसमें योगदान हो सकता है, हमें अवसर मिल रहा है। अभी तक अवसर ही नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार का अवसर नहीं मिलता था। आइए थोड़ा विचार करें, इसके बाकी पक्षों के ऊपर बाद में विचार करेंगे, लेकिन इस ताजा ताजा इलेक्शन के ऊपर 20 जिले यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बने। इन 20 जिलों के अंदर एक जिले में 14 जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक एक जिले में 14 जिला परिषद के मेंबर चुने गए और 20 का मतलब 280 सीट्स के लिए चुनाव हुआ। 20 जिलों के अंदर 280 सीट्स के लिए चुनाव हुआ और जो परिणाम रहे वो भी बहुत ही नए भारत के लिए, नए जम्मू कश्मीर के लिए, नए यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत बड़ा उत्साह का कारण थे। तो आइए थोड़ा सा जानें हम इन 20 जिला परिषदों में 20 जिला परिषद के चेयरमैन, अध्यक्ष के नाते जो हुआ वो इस प्रकार से रहा। बीजेपी बहुत 75 सीट्स लेकर एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी। बीजेपी का कश्मीर के अंदर पहली बार 3 सीटें जीतकर, जिला परिषद की 3 सीटें जीतकर और 2 बहुत मामूली वोट से हारकर कश्मीर के अंदर एंट्री हुई, ये पहली बार था। इनके पीछे 67 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 पे रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार के साथ मिलके भी इलेक्शन लड़ा और 6-7 पार्टियां थी उसके अंदर। उसका हम थोड़ा बाद में विश्लेषण करते हैं। अभी चले 67 सीटें लेकर के ये दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस 27 सीटें लेकर पीडीपी और 26 सीट लेकर, 25 सीट लेकर, शायद 26-25 ऐसा कुछ सीट्स लेकर ये कांग्रेस। और इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, कश्मीर के अंदर पीडीपी से निकलकर अल्ताफ अंसारी ने एक नया दल बनाया, अपनी पार्टी, और उस अपनी पार्टी के माध्यम से 12 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने जीती। यद्यपि पहली बार एंट्री के बाद ये गुपकार में नहीं थे। गुपकार की 5-6 पार्टियां मिलकर के 138 टोटल बने और सेकंड पोजीशन पे 75 बीजेपी के बाद 67
नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब हम देखते हैं कितने जिला परिषदों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किस पार्टी के बने। भाजपा कश्मीर के अंदर कोई भी जिला परिषद का चेयरमैन चुनने का सामर्थ्य नहीं रखती थी। 3 जीते थे अलग अलग जिलों से, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जोड़ना था। तो वो अपनी पार्टी जो ये डिक्लेयर करके मैदान में आई, गुपकार वाले तो 370-35 का विरोध करते हैं, कर रहे हैं, थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपनी पार्टी बनाने वाले अल्ताफ अंसारी ने डिक्लेयर किया था 370-35 का जाना प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है, हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। इस प्रकार 12 सीटें लेकर, 27 और 26, 25 सीटें लेकर, 67 और 75 लेकर, बाकी 1-1, 2-2, 4-4 लोग थे। इसमें एक सज्जाद लोन कश्मीर में थे जिन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, उसमें उन्होंने भी 8 सीटें जीती। अब हम देखते हैं थोड़ा सा चेयरमैन कितने जिलों में किसके बने। 6 जिलों के अंदर चेयरमैन जो हैं वो भाजपा ने अपने बना लिए, 6 ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के बन गए। गुपकार का कहीं अगर थोड़ा बहुत कहीं लाभ हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, और 6 चेयरमैन बनाने में, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाने में लाभ हुआ। अदरवाइज गुपकार बुरी तरह से पिटा, टोटल आइसोलेशन में चला गया। और पीडीपी जो क्या क्या बोलती थी, वो इन लोगों को बाद में मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा। अभी हम देखें 6 पे बीजेपी, 6 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुपकार के उन सब लोगों का सहयोग लेने के बाद। और वो देखिए 280 में 50 इंडिपेंडेंट जीते थे, 75, 67, 50 इंडिपेंडेंट्स, 27, 25 पीडीपी और कांग्रेस, और इंडिपेंडेंट्स ने 6 बीजेपी, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, और 3 चेयरमैन इंडिपेंडेंट्स बन गए। 20 जिले हैं टोटल, 15 हो गए। 2 के अंदर अपनी पार्टी ने 12 कैंडिडेट जीते थे, पर उन्होंने भी वहां पर ऐसे कुछ लोगों को कॉल करके कि जो 370-35 के पक्ष में है, कहीं भी वो इंडिपेंडेंट जीता है, वो मेरे साथ आ जाओ। तो 2 कैंडिडेट, 2 चेयरमैन बनाने में अल्ताफ अंसारी और अपनी पार्टी भी कामयाब हो गई। इस तरह से 6, 12, 3 इंडिपेंडेंट्स 15, 2 अपनी पार्टी 17, अब 1 पीडीपी का, 1 सीपीआईएम का 19, और 1 सज्जाद लोन जो गुपकार से निकल गया था। शुरू में गुपकार में चला गया वो, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के इमीडिएट बाद उसने अपने आप को गुपकार से अलग कर लिया। 1 उसने भी कश्मीर के अंदर अपना जिला डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जिला परिषद अध्यक्ष उसको बना लिया। इस तरह से 20 जिलों के 20 चेयरमैन इस प्रकार से आ गए सामने। पर इससे भी बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी दिशाओं में बहुत बड़े पैमाने पर 3 महीने ये इलेक्शन चला, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कहीं वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार लोकतंत्र का उस प्रकार का उतने बड़े पैमाने पर उनको स्वतंत्रता मिली थी, अपनी आत्मा के अनुसार वोट देने का अवसर मिला था।
50 इंडिपेंडेंस का जीतना और लोगों का इस प्रकार से क्यूज में खड़े होकर के शाम तक लेट इवनिंग तक पोलिंग करना, वहाँ पर कई तरह के थ्रेट थे और शुरू शुरू में ये भी बाइकआउट कर रहे थे इलेक्शन का, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी एंड कंपनी। लेकिन जब इनको पता लगा कि गाड़ी मिस हो जाएगी, छूट जाएगी, पहले भी किसी ने हमारी परवाह नहीं की, हम अंदर थे तो एक कोई आदमी ये डिमांड करने नहीं आया कि इनको छोड़ो। उनको पता लग गया कि अब हमें अपने पोस्टर खुद लिखने पड़ेंगे और खुद ही लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम आइसोलेशन में चले जाएंगे। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर पहली बार नया नेतृत्व सामने आया, नया नेतृत्व सामने आया, जो इस नए जम्मू कश्मीर को नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए एक्शन के साथ, भारत के साथ एक रस होने में कोई कठिनाई नहीं होगी, एक रस होने में। इस बीच में 370-35 की जरा वो चर्चा करें। इसका ख़त्म तो करना दूर है, नाम भी लोगे तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कहने वाली मुफ्ती की क्या हालत हुई है देख लीजिए। लोग तंग थे, दुखी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस यद्यपि सीट्स के मामले में नंबर 2 पे रही, शेख अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला तक इतने सालों से ये लोग सत्ता में रहने के बाद भी केवल गुपकार का लाभ ये हो सका कि ये 6 अपने जिला चेयरमैन बना सका। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बहुत बड़ा धक्का लगा, पीडीपी समाप्ति की ओर। और एक कमाल देखिए, कांग्रेस को खत्म होना ही है इस देश से, क्योंकि उसका कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। ऐसे लोगों को पिछले दिनों क्या हुआ, इसी पार्टी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट मिस्टर सियोज कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के आया था कांग्रेस में, और अभी पिछले दिनों वो क्या बोल रहा था, हमको नहीं चाहिए ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, हमको एक स्वतंत्र देश चाहिए, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश। ऐसे बोलने वाले कांग्रेसी और पूरे देश के अंदर कुछ भी बोलने वाले कांग्रेसी और किसी भी देशद्रोही के साथ खड़े होने वाले कांग्रेसी, सेनापति के, देश के सेनापति को उल जलूल प्रश्न पूछने वाले कांग्रेसी, हर देशद्रोही के साथ खड़े होने वाले कांग्रेसी, उनकी जम्मू कश्मीर में क्या हालत हुई कि नेशनल पार्टी कहते हुए अब उनको शर्म आनी चाहिए। सारे देश में यही हो रहा है, बंगाल में भी उनका यही होना है, पूरे देश में यही हुआ है, पर उनको शर्म नहीं आ रही। वो समझ नहीं रहे कि हम एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी बन के इस देश के अंदर अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हम निभाएं। चलिए, ये उनका विषय है। मेरे आज का विश्लेषण का मतलब इतना ही है कि कौन कहाँ पहुंचा इस इलेक्शन के अंदर। पहली बार स्वतंत्र, निष्पक्ष, इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन हुए, लोगों ने लोकतंत्र का असली रूप पहली बार उसके दर्शन किए। नया नेतृत्व आने से ये जो बचे खुचे छोटे मोटे लोग हैं, मुफ्ती ने क्या बोला था, और इस आपके फारूक अब्दुल्ला ने, बहुत तगड़ा जोकर है ये, नोटोरियस आदमी है ये जम्मू कश्मीर में ये पूरी तरह से कट्टर है। जम्मू पहुंचते पहुंचते थोड़ा बदल जाता है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते और भी बदल जाता है। ये कट्टरता से फिर सेकुलर हो जाता है, सेकुलर से फिर शुद्ध भारतीय और पार्लियामेंट के अंदर भजन भी सुनाने लगता है। लेकिन याद रखिए, मेरा जम्मू कश्मीर का विश्लेषण देने का, इस पर मेरी बुक भी है, मेरे रिसर्च पेपर भी है, और आज से मैंने ये फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को बहुत अंदर से, बहुत अंदर की न्यूज़, बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़े बड़े चैनल ले लेते होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव प्रदेश के अंदर, बहुत सेंसिटिव है, अभी भी सेंसिटिव है, पॉपुलेशन का जो अनुपात है
वो पूरे देश के लिए एक सिंबल है, मैसेज है। अनुपात जब भी इनका जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। वहाँ कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकलेगा। वहाँ जम्मू के इर्द गिर्द सारी कॉलोनीज के अंदर अपने उन लोगों को बसाया जाएगा, ताकि 30 साल पहले अगर कश्मीरी को निकाला है तो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद हम जम्मू के डोगरों को भी निकाल सकें। इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर का भारत की यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद भारत का विकास की गति, वहाँ के आईपीएस आईएएस बच्चे निकलने लगे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती होने लगे हैं। बहुत परिवर्तन आया है। ये 1 साल का कोरोना ना लगता तो कश्मीर विकास की दृष्टि से आज शिखर पे होता। जल्दी ही वो शिखर पे आने वाला है। पूरा जम्मू कश्मीर सारी विकास की योजनाएं जो पहले नहीं लागू हो सकती थी, आयुष्मान नहीं लागू हो सकता था, वो सारी विकास की योजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो गई हैं। नया नेतृत्व आ गया है। नया नेतृत्व जो है, जो भारत की राष्ट्रीयता के साथ, अखंडता के साथ, भारत की प्रभुसत्ता, संपन्न सत्ता के साथ अच्छी तरह से तालमेल रखेगा और शुद्ध भारतीय बन करके, जो अभी तक गड़बड़ था, मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, लिप्स में कुछ और, ऐसा तमाशा अब नहीं चलने दिया जाएगा, ना चल सकेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल अपने ढंग से बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। इसके पहले के जो राज्यपाल थे, प्रदेश था, उस व्यक्ति का तो रोल जो है, योगदान है, वो तो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखा जाएगा। अभी आज का ये विश्लेषण इलेक्शन की दृष्टि से सारे देश के अंदर, सारे विदेश के अंदर जम्मू कश्मीर की आज की बदलती हुई परिस्थिति मैं लोगों के सामने रख सकूं, उसका एक प्रयास किया है। और इस वादे के साथ जा रहा हूं, चूँकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर हूँ, जम्मू का हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को अंदर से, नीचे से, बहुत इंटीरियर से लोगों के सामने रखने का प्रयास करूं। आज मैंने इस विश्लेषण के साथ आरंभ किया है। समय समय पर जम्मू कश्मीर के विषयों के ऊपर आरंभ मैंने किया था, जम्मू कश्मीर का इतिहास भी दिया था, कुछ विषय दिए थे, 370-35 पर भी बोला था, परंतु अब ये मेरा रेगुलर फीचर रहेगा। इस चैनल का रेगुलर फीचर तो है क्रांतिकारियों का, अनसंग हीरोज के बारे में समाज को बताने का, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। पर बीच बीच में मैं ऐसे कुछ प्रदेशों की बातें, अभी पंजाब का फिनिश हुआ है यही डीडीसी इलेक्शन, उसको भी मैं सर्वे के नाते दूंगा। हिमाचल का कुछ वैसा आएगा तो वो भी दूंगा। बाकी जो भी है आ जाता है चैनल्स के अंदर। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर की, ज़िले की, प्रदेश की, ज़िले तहसील की, ब्लॉक के अंदर की मेरे कुछ साथी, मेरी वो कर्म भूमि भी रही है, जन्मभूमि तो है ही है, और मेरी उस कर्म भूमि के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहने के कारण 70-80% जम्मू कश्मीर के अंदर मैं रहा हुआ हूँ। सब जगह मेरे साथी मित्र हैं। उनसे मैंने प्रार्थना की है कि ऐसी कोई भी सेंसिटिव प्रदेश है, अभी भी सेंसिटिव है, उस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ जो विदेशियों के साथ, विधर्मियों के साथ, गद्दार बन करके उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अपवाद रूप में ही सही, छोटे रूप में ही सही, कहीं कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, वो मेरे नॉलेज में लाएं। और मैं चाहूँगा कि देश विदेश में मेरे चैनल के द्वारा जम्मू कश्मीर की बदली हुई स्थिति, देश मेरा बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, अच्छी राह पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर भी उसी राह पर, विकास की राह पर, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म की राह पर चल पड़ा है। कुछ लोग अभी गद्दार बचे होंगे, वो कुछ तो सारे देश में हैं। इन सब का इलाज भी सशक्त केंद्रीय नेतृत्व कर लेगा, मुझे इसकी आशा है, मुझे इसका विश्वास है। आज इतना ही आपके सामने लाते हुए, बताते हुए, नए संपन्न हुए इलेक्शन का विश्लेषण मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पूरी तरह से नया मेरा जो अभियान है आगे के लिए भी, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से
आपके सामने, इसका इतिहास भी बीच बीच में मैं आपके सामने रखता रहूँगा, आपके सामने मैं लाता रहूँगा। और अगर ये विचार आपको, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।